Hello everyone, you are welcome to Learn English Easily। आज हम करने जा रहे हैं MCQs of Poem 1 of Class 10th from the book First Flight। The poem is Dust of Snow which was written by Robert Frost। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपका टर्म 1 एग्ज़ाम जो है वो MCQs पर बेस्ड होगा, इसलिए उसकी प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए पोएम 1 के MCQs की कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम का पोएट कौन है? ए रॉबिन क्लेन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी लेस्ली नॉरिस, डी वॉल्ट विटमिन। अभी मैंने आपको बताया था बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज क्रो शेक ऑन द पोएट। पोएट पर क्रो क्या शेक करता है, अर्थात क्या चीज हिलाता है? ए डस्ट ऑफ एयर, बी डस्ट ऑफ सॉइल, सी डस्ट ऑफ सैंड, डी डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, ओके, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम का नाम दिया गया है वो क्या दिखलाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की रोग हरने वाली शक्ति को दिखलाता है। बी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डस्ट के कण को दिखाता है। सी कूल वेदर, ठंडे मौसम को। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी को नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट को दिखाता है डस्ट ऑफ स्नो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। क्रो और हेमलॉक ट्री जो हैं वो किस चीज के प्रतीक हैं, किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? ए हैप्पीनेस को, खुशी को। बी फेस्टिवल, त्योहार को। सी सोरो, दुख या शोक को। डी सेलिब्रेशन, उत्सव को। करेक्ट आंसर इज सी, वो दुख या शोक अर्थात सोरो को सिंबलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। डस्ट ऑफ स्नो किस प्रकार पोएट को अफेक्ट करती है या प्रभावित करती है? ए इट मेड हिम सुपीरियर, वह उसको सुपीरियर अर्थात उत्कृष्ट बना देती है। बी इट मेड हिम इंटेलिजेंट, उसे इंटेलिजेंट बना देती है। सी इट चेंज हिज मूड, यह उसके मूड को बदल देती है। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट पर गिरती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहने का मतलब ये है, तो वह पोएट के मूड को बदल देती है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोएट जो है इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहता है? ए दे वर लाइक डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि वे डस्ट पार्टिकल्स की तरह दिखती थी। बी दे फेल अपॉन हिम, क्योंकि वे उस पर गिर गई। सी स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, स्नो पार्टिकल्स क्योंकि बहुत छोटे कण थे। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि स्नो पार्टिकल्स बहुत छोटे थे इसलिए वो डस्ट ऑफ स्नो बोलता है उसे पोएट। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड। ये एक पंक्ति है जो कि पोएम से ली गई है। ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड हेयर इन द पोएम। इस पोएम में रूड का अर्थ क्या है? ए हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप करना, पछताना। बी रीगेन, पुनः प्राप्त करना। सी रूल्ड, शासन करना। डी रेन, शासन करना। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। रूड का सही मीनिंग है हेल्ड इन रिग्रेट, मीन्स पश्चाताप करना, पछताना। क्वेश्चन नंबर 8, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन हैज गिवन माई हार्ट। हैज गिवन माई हार्ट जो है ये पोएम की एक पंक्ति है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। ओके, इसके अंदर पोएटिक डिवाइस आप ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। बी मेटाफर, रूपक अलंकार। सी सिमिली, उपमा अलंकार। डी पन, यमक अलंकार।
तो आप ध्यान देंगे इसके अंदर इस लाइन में आप देखेंगे है साउंड जो है साउंड वो रिपीट हो रही है। ओके, और ये बिगिनिंग में वर्ड्स की बिगिनिंग में रिपीट हो रही है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका मतलब पोएट ने इसमें एलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज थ्रू आउट द पोएम? पूरी पोएम में, थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में पोएट ने किस लिटरेरी डिवाइस अर्थात पोएटिक डिवाइस अर्थात अलंकार का प्रयोग किया है? ए सिमली का, उपमा अलंकार का, बी एंजाउमेंट का, सी मेटाफर रूपक अलंकार का, डी पन यमक अलंकार का। तो करेक्ट आंसर है एंजाउमेंट। अब एंजाउमेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। एंजाउमेंट का एक ऐसा अलंकार है जहां पर एक सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क। आप देखेंगे इस पोएम में 2 स्टेंजाज हैं ऑफ 4 लाइन्स ईच, मीन्स पूरी पोएम, टोटल पोएम जो है 8 लाइन्स की है। किसी भी लाइन के पीछे कोई ब्रेक अर्थात पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है। लास्ट लाइन के पीछे एक फुल स्टॉप लगा है अर्थात सेंटेंस जो है वो 8 लाइन्स तक कंटिन्यू है। इसका मतलब पोएट ने यहाँ पर एंजाउमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की राइम स्कीम अर्थात तुकबंदी क्या है? बी ए सी डी सी बी, ए बी सी डी सी, बी ए बी डी सी डी, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी। ये भी ध्यान से देख लें, आप समझ लें अब राइम स्कीम क्या होती है। पोएम की हर लाइन किस साउंड से खत्म हो रही है, क्या वो नेक्स्ट लाइन की साउंड से मैच कर रही है या उससे नेक्स्ट लाइन की साउंड से मैच कर रही है, उनकी आपस में क्या मैचिंग हो रही है, उसी से किसी पोएम की राइम स्कीम डिसाइड होती है अर्थात तुकबंदी बनती है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। आप इसे औरों से भी शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।